अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वाटर बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज़ और ये आपका लास्ट टॉपिक है चैप्टर 15 का। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर 16 स्टार्ट करेंगे। लेसन स्टार्ट करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस देख रहे हैं बट आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें और लाइक भी करें अगर आपको अच्छी लगे। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है आपका वाटर बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज़। टॉपिक के नेम से ही इंडिकेट हो रहा है कि आप पढ़ने क्या लगे हो। आप पढ़ने लगे हो वाटर पोल्यूशन की वजह से जो डिजीज़ काज हो रही हैं। ठीक है, वाटर पोल्यूशन की वजह से कौन सी डिजीज़ काज हो रही हैं और उस पोल्यूटेड वाटर से जो हम अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं उससे भी वही डिजीज़ काज होंगी। तो आपका टॉपिक है वाटर बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज़, वाटर पोल्यूशन की वजह से जो डिजीज़ काज हो रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है कि वाटर बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं कौन सी। डिजीज़ काज्ड बाय या स्प्रेड बाय ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर। ठीक है, जो कि पोल्यूटेड वाटर को ड्रिंक करने से हो और ना सिर्फ पोल्यूटेड वाटर को ड्रिंक करने से हो बल्कि वो वाली फूड ईट करने से भी, वो वाली फूड खाने से भी हो जो कि उस पोल्यूटेड वाटर से प्रिपेयर की गई है। तो डेफिनेशन क्या है वाटर बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज़ की। डिजीज़ स्प्रेड, ऐसी डिजीज़ जो कि स्प्रेड होती हैं, फैलती हैं। डिजीज़ स्प्रेड बाय ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर, पोल्यूटेड वाटर को ड्रिंक करने से एंड फूड प्रिपेयर्ड बाय पोल्यूटेड वाटर। पोल्यूटेड वाटर से जो फूड प्रिपेयर की जाती है उसको खाने से और पोल्यूटेड वाटर को ड्रिंक करने से जो डिजीज़ होती हैं उनको हम कहते हैं वाटर बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज़। डिजीज़ स्प्रेड बाय ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर एंड फूड प्रिपेयर्ड बाय पोल्यूटेड वाटर एंड बाय ईटिंग फूड। ठीक है, और वो वाली फूड खाने से जो कि पोल्यूटेड वाटर से प्रिपेयर की जाए। ठीक है, तो वाटर पोल्यूशन आपने पीछे पढ़ा कि वाटर पोल्यूशन जो है वो किस वजह से हो रही है। दो ही मेन रीजंस हैं वाटर पोल्यूशन की। एक तो जो हमारी इंडस्ट्रीज केमिकल्स रिलीज कर रही हैं या केमिकल रिलीज कर रही हैं उनकी वजह से, उसमें हैवी मेटल्स भी होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक केमिकल्स भी होते हैं। और दूसरी जो चीज़ हमने डिस्कस की वो है कुछ वाटर के अंदर ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे बैक्टीरिया हैं, ऐसे वायरसेस हैं, ऐसे प्रोटोजोआ, ऐसे वर्म्स हैं जो कि क्या काज कर रहे हैं, पोल्यूशन। ठीक है, तो वाटर पोल्यूशन की क्या रीजंस हैं, वाटर पोल्यूशन किस वजह से है। वाटर पोल्यूशन दो ही चीज़ों की वजह से है। वाटर पोल्यूशन या तो कुछ हैवी मेटल्स जिन है और उन हैवी मेटल्स में कौन सी हैवी मेटल्स आ जाती हैं, या तो ये वाटर पोल्यूशन हैवी मेटल्स की वजह से है और इन हैवी मेटल्स में आर्सेनिक आ जाती है, लेड आ जाती है, मरकरी आ जाती है। ये सारी क्या हैं, हैवी मेटल्स हैं। ठीक है, और ना सिर्फ हैवी मेटल्स की वजह से वाटर पोल्यूशन है एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं जिनकी वजह से भी वाटर पोल्यूशन हो रही है। ठीक है, तो ना सिर्फ हैवी मेटल्स और ऑर्गेनिक केमिकल्स वाटर पोल्यूशन काज करते हैं, इसके साथ साथ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो कि पोल्यूशन काज कर रहे हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो कि पोल्यूशन काज कर रहे हैं, जिसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं, जिसमें वायरसेस आ जाते हैं, जिसमें प्रोटोजोआ आ जाएंगे एंड
वर्म्स। तो ये क्या हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनमें बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और इसके अलावा कुछ हैवी मेटल्स, ये क्या काज कर रहे हैं, पोल्यूशन। और ऐसे पोल्यूटेड वाटर को ड्रिंक करने से और ऐसे पोल्यूटेड वाटर से जो फूड प्रिपेयर की जाती है उसको खाने से क्या काज हो रही हैं, वाटर बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीजेस। और इसके बिहाइंड रीज़न क्या है, इसके बिहाइंड रीज़न क्या है कि प्रॉपर सफाई का निज़ाम, प्रॉपर सैनिटेशन सिस्टम ना होने की वजह से इंडस्ट्री से जो मटेरियल रिलीज़ किया जाता है उसको प्रॉपरली साफ़ नहीं किया जाता, उसमें से वेस्ट मटेरियल्स को नहीं निकाला जाता, उसमें से ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस को नहीं निकाला जाता, जिसकी वजह से क्या काज हो रहा है, वाटर बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीजेज। तो वाटर बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीजेस के बिहाइंड रीज़न क्या है, लैक ऑफ प्रॉपर सैनिटेशन सिस्टम। ठीक है, लैक ऑफ प्रॉपर सैनिटेशन सिस्टम। ठीक है, सफाई का प्रॉपर निज़ाम ना होने की वजह से ये डिजीजेस काज हो रही हैं, ये वाटर बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीजेस काज हो रही। अब आपने वन बाय वन कुछ वाटर बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीजेस को पढ़ना है, उसके सिम्टम्स, उसकी काजेस, ये सारा आपने पढ़ना है। तो फर्स्ट वन जो है आपकी वो है डायरियल डिजीजेस। जी स्टूडेंट्स, तो डायरियल डिजीजेस सबसे पहले पढ़ना है। जो आपकी डायरियल डिजीज़ में आपने पढ़ना है, तो सबसे पहले तो बेटे ये एक इंटेस्टिनल डिजीज़ है, ये एक इंटेस्टाइन में होने वाली डिजीज़ है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है आपका डायरियल डिजीज़ में, इट इज़ एन इंटेस्टिनल डिजीज़, इट इज़ एन इंटेस्टिनल डिजीज़। तो ये एक इंटेस्टाइन की डिजीज़ है, इंटेस्टाइन में होने वाली डिजीज़ है, जैसा कि कॉलरा। ठीक है, जैसे कॉलरा एक इंटेस्टिनल डिजीज़ है, ये भी एक इंटेस्टिनल डिजीज़ है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, सवेयर किस्म की डिहाइड्रेशन हो जाती है, सवेयर किस्म की डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी। और पानी की कमी किस तरह होती है, देखो डायरिया क्या है, लूज मोशन, और जब लूज मोशन होंगे तो बॉडी के अंदर क्या होगी, पानी की कमी हो जाएगी, सवेयर किस्म की डिहाइड्रेशन हो जाएगी। तो डायरिया जो है ये क्या है, ये एक इंटेस्टिनल डिजीज़ है जिसमें सवेयर किस्म की जो है बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन होती है। और उसके बाद आपने पढ़ना है कि इसके बिहाइंड काजेस क्या है, रीजंस क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट आप पढ़ोगे ये किसकी वजह से हो रही है, काज्ड बाय कुछ वायरसेस हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ पैरासाइट्स हैं, जिनकी वजह से ये डायरिया जो है होता है। काज्ड बाय वायरसेस, कुछ वायरसेस हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं जिनकी वजह से ये डिजीज़ होती है, एंड पैरासाइट्स। ठीक है, और कुछ पैरासाइट्स की वजह से जो है डायरिया होता है। इंटेस्टिनल डिजीज़ है, इंटेस्टाइन की डिजीज़ है, सवेयर किस्म की बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। और उसके बिहाइंड रीज़न क्या है, क्योंकि जब बॉडी के अंदर से लूज मोशन में एक्स्ट्रा वाटर रिलीज़ होगा, बॉडी के अंदर से वाटर रिलीज़ होगा तो बॉडी के अंदर हो जाएगी पानी की कमी। उसके बाद आपने सेकेंड वाटर बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज़ पढ़नी है, और वो है आपकी डायजेंट्री। और ये भी इस आपकी डायरियल डिजीज़ से कुछ सिमिलर डिजीज़ है, ये भी एक इंटेस्टिनल डिजीज़ है। ठीक है, ये भी एक इंटेस्टिनल डिजीज़ है, इंटेस्टाइन की डिजीज़ है। इसमें क्या होता है, में भी बिल्कुल वैसे ही जैसे वहाँ पे जो लूज मोशन और पानी की कमी होती है बॉडी में, ये भी बिल्कुल वैसे ही होता है। और इसके बिहाइंड भी कुछ बैक्टीरिया होते हैं और कुछ पैरासाइट्स होते हैं, और इसमें सवेयर किस्म का जो है डायरिया होता है। सवेयर
डायरिया, यानी पीछे आपने पढ़ा डायरिया क्या है, डिहाइड्रेशन है, पानी की कमी है। तो यहाँ भी सवेयर किस्म का डायरिया होगा, शदीद किस्म का डायरिया होगा। और ये भी क्या होती है, कुछ बैक्टीरिया और कुछ पैरासाइट्स की वजह से होती है। काज्ड बाय बैक्टीरिया एंड पैरासाइट्स, बैक्टीरिया और पैरासाइट्स की वजह से होती है। इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि सवेयर किस्म का डायरिया तो होता है जिसमें म्यूकस भी शामिल होता है और ब्लड भी शामिल होता है, ठीक है। अकम्पेन्ड, ठीक है, अकम्पेन्ड बाय ब्लड एंड म्यूकस, यानी जो डायरिया होगा, जो मोशन वगैरह हो, लूज मोशन होंगे, उसमें ब्लड भी रिलीज होगा और म्यूकस भी रिलीज होगा। थर्ड वन जो डिजीज़ आपने पढ़नी है दैट इज़ कॉलरा, और कॉलरा भी इससे कुछ सिमिलर ही है कि तो बेटे कॉलरा भी जो है एक एक्यूट किस्म का इन्फेक्शन है। एक्यूट मीन्स सवेयर किस्म का, शदीद किस्म का ये इन्फेक्शन है, एक्यूट इन्फेक्शन। और ये खास बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसको आपने काज्ड बाय बैक्टीरिया, और इस बैक्टीरिया का स्पेसिफिक नेम है विब्रियोस कॉलरा, और इस बैक्टीरिया का एक स्पेसिफिक नेम है दैट इज़ विब्रियोस कॉलरा। ये जो है ये क्या काज करता है कॉलरा को, और ये एक स्पेसिफिक किस्म का बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया ख़ासकर उस पानी में मौजूद है जिसमें जो पानी कंटेमिनेटेड है, जो पानी पोल्यूटेड है, और स्पेशली वो पानी पोल्यूटेड है ह्यूमन फीसिस की वजह से। किसकी वजह से? ह्यूमन फीसिस की वजह से जो पानी कंटेमिनेटेड है, जो पोल्यूटेड है। स्पेसिफिकली ये बैक्टीरिया उस पानी के अंदर मौजूद होता है और उस पानी को ड्रिंक करने से होता है। तो आप कॉलरा पढ़ रहे हो, एक्यूट किस्म का इन्फेक्शन है काज्ड बाय बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया का नेम क्या है? विब्रियोस कॉलरा, और ये स्पेसिफिकली उस वाटर के अंदर मौजूद होता है जो कि कंटेमिनेटेड है, पोल्यूटेड है ड्यू टू ह्यूमन फीसिस की वजह से, और ये भी प्रॉपर सैनिटेशन सिस्टम ना होने की वजह से होता है। इसके भी सिम्टम्स हैं, क्या हैं? इसमें भी सवेयर किस्म का डायरिया होता है, और ये इतना स्फेयर होता है कि ये फैटल भी हो सकता है, मुहलिक भी हो सकता है, जानलेवा भी हो सकता है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट क्या राइट करेंगे? काजेस सवेयर डायरिया, सवेयर किस्म का डायरिया होगा एंड कैन बी फैटल, और ये इतना शदीद डायरिया होता है कि ये मुहलिक हो सकता है, फैटल, मुहलिक, जानलेवा हो सकता है। और अब आपने 3 वाटर बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज़ आपने पढ़ ली, और उसके बाद आपने 3rd इन्फेक्शियस डिजीज़ पढ़नी है दैट इज़ क्रिप्टोस्पोरिडियम। जी, तो क्रिप्टोस्पोरिडियम अब आपने पढ़ना है जो कि एक वाटर बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज़ है। तो क्रिप्टोस्पोरिडियम जो है ये क्या है और ये किस वजह से काज हो रही है? क्रिप्टोस्पोरिडियम जैसे आपने पिछली डिजीज़ में पढ़ा कि वो इंटेस्टिनल डिजीज़ हैं, तो ये एक गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीज़ है
गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मीन ये ना सिर्फ इंटेस्टाइन बल्कि स्टमक भी इसमें इन्वॉल्व होता है। तो क्रिप्टोस्पोरिडियम क्या है? इट इज़ अ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल disease. Gastrointestinal disease mean it is not only an intestinal disease but it is also a stomach disorder. ठीक है, तो gastrointestinal disease है और इस डिजीज़ में gastrointestinal disease होने के साथ साथ ये जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है उसको हम कहते हैं प्रोटोजोआ, कास्ड बाय प्रोटोजोआ। ठीक है, कास्ड बाय प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ की वजह से ये काज होती है और प्रोटोजोआ स्पेसिफिकली कहाँ पर मौजूद होता है? फ्रेश वाटर रेजर्वॉयर्स के अंदर, जैसे दरिया हो गए, रिवर हो गए, फ्रेश वाटर जितने भी रेजर्वॉयर्स के अंदर हैं वहाँ पे प्रोटोजोआ मौजूद है। तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीज़ है। उसके अलावा इसमें भी क्या होता है? सवेयर किस्म का डायरिया होता है। सवेयर किस्म का डायरिया होता है और डायरिया के साथ वॉमिटिंग भी होती है। तो इसकी क्या क्रिप्टोस्पोरिडियम जो है इसमें सवेयर डायरिया, ठीक है, सवेयर डायरिया के साथ साथ वॉमिटिंग भी होगी। सवेयर डायरिया एंड वॉमिटिंग, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल डायरिया की तरह ही है बट इसमें साथ वॉमिटिंग भी इंक्लूड हो जाएगी। और ये जो प्रोटोजोआ है ये कहाँ पर मौजूद होता है? फ्रेश वाटर रेजर्वॉयर जितने भी हैं उनके अंदर ये मौजूद होता है। फ्रेश वाटर रेजर्वॉयर्स के अंदर हमारे रिवर्स आ जाते हैं, रिवर्स और नहरें वगैरह, ये सारा कुछ फ्रेश वाटर रेजर्वॉयर्स के अंदर आ जाते हैं, वहाँ पे ये मौजूद होता है। अगर फ्रेश वाटर रेजर्वॉयर यानी दरियाओं वगैरह से पानी पीने के पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है तो ये ट्रांसमिट होंगे, ट्रांसफ़र होंगे और क्रिप्टोस्पोरिडियम की डिजीज़ काज करेंगे। नेक्स्ट जो आपने 5th डिजीज़ पढ़नी है वो है फ्लोरोसिस। तो फ्लोरोसिस की रीज़न क्या है? अगर बॉडी के अंदर एक्सेस फ्लोराइड चला जाता है तो उससे क्या काज होती है? फ्लोरोसिस। और फ्लोरोसिस जो है कंजम्पशन ऑफ एक्सेस, इसकी काज क्या है? काज्ड बाय कंजम्पशन ऑफ एक्सेस फ्लोराइड, ठीक है। एक्सेस फ्लोराइड बॉडी में जाने की वजह से होती है और इसमें क्या होता है कि हमारे जो बोन्स होते हैं और जो हमारे टीथ होते हैं उनका डिके होता है। तो इसकी क्या है सिम्टम? डिके ऑफ बोन्स एंड टीथ, ठीक है। तो बेटे टीथ और बोन्स का डिके होता है और ये भी जो है वाटर के अंदर एक्सेस फ्लोराइड की वजह से होती है। और नेक्स्ट अब आपने 6th वाटर बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज़ पढ़नी है और वो है हेपेटाइटिस, जो कि वायरसेस की वजह से होती है, हेपेटाइटिस, ठीक है। तो अब आपने पढ़ना है हेपेटाइटिस। और हेपेटाइटिस जो है ये लिवर की इन्फ्लेमेशन है। क्या है? लिवर इन्फ्लेमेशन। लिवर जो है वो उसकी सूजन को कहते हैं ये, इट इज़ अ लिवर इन्फ्लेमेशन, ठीक है। लिवर की इन्फ्लेमेशन होती है, इसमें लिवर की सूजन होती है और ये भी जो है वायरसेस की वजह से होती है। 1 of 5 वायरसेस, ठीक है। तो वायरसेस की वजह से ये हो रही है। किसकी वजह से? वायरसेस की वजह से, ठीक है। और वायरसेस भी कितनी तरह के हैं? A, B वायरस, C, D एंड E, ठीक है।
ये 5 तरह का वायरस है और ये 5 तरह का ही हेपेटाइटिस होता है। ए की वजह से हेपेटाइटिस ए, बी की वजह से हेपेटाइटिस बी एंड सो ऑन, ठीक है। और इसमें से स्पेसिफिकली हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई कंटेमिनेटेड वाटर से ये ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। पोल्यूटेड वाटर से ये ट्रांसफ़र होता है। तो हेपेटाइटिस है क्या? इट इज़ अ लिवर इन्फ्लेमेशन, लिवर की सूजन को कहते हैं। हेपेटाइटिस जो है वो 5 टाइप्स का है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी एंड ई। और इसमें से जो हेपेटाइटिस ए है और 5 तरह के ही वायरसेस हैं, तो इसमें से जो स्पेसिफिकली हेपेटाइटिस ए और ई है ये कंटेमिनेटेड वाटर के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद अब आपने 6 डिजीज़ेस पढ़ ली और अब आपने 7 पढ़नी है, और 7 है आपकी हुकवर्म। जी स्टूडेंट्स, तो हुकवर्म आपने पढ़ना है। हुकवर्म जो है ये एक पैरासिटिक वर्म है, ठीक है, पैरासिटिक वर्म। और पैरासिटिक जो है एसोसिएशन आपने पढ़ा हुआ है। पैरासिटिक एसोसिएशन में क्या होता है कि जो होस्ट है उससे पैरासाइट बेनिफिशियल सब्सटेंसेस, फूड, तमाम सारी चीज़ें लेता है, और इवन फूड के साथ साथ ब्लड भी जो है ये सक करता है। होस्ट से ये फ़ायदा ले रहा है और उसको ये कॉन्टीन्यूसली क्या दे रहा है? नुकसान दे रहा है। तो हुकवर्म जो है वो एक पैरासिटिक वर्म है, और हुकवर्म जो है स्पेशली स्मॉल इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। इन्फेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन को ये इन्फेक्ट करेगा और बुरी तरह इन्फेक्ट करेगा। किस तरह? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है और वहाँ पर ये भी सक करता रहता है, और वहाँ से जो है ब्लड को भी सक करता रहेगा, और नतीजतन जो है खुद फ़ायदा ले रहा है और होस्ट को अपने को नुकसान दे रहा है। इन्फेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, और अगर इसके स्वेयर केसेस हो जाएं तो उसमें अनीमिया भी हो सकता है, ठीक है। इसके जो स्वेयर केसेस हैं, स्वेयर केसेस यानी शदीद किस्म का अगर ये हो जाए तो उससे अनीमिया भी हो सकता है। अनीमिया क्या है? बॉडी के अंदर ब्लड की डेफिशिएंसी। ना सिर्फ इससे अनीमिया होता है बल्कि स्टंटेड ग्रोथ, ठीक है, यानी ग्रोथ भी स्टॉप हो जाती है, या ग्रोथ जो है वो बहुत कम होती है। इतनी कम होती है कि ये इसको हम नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं। तो सवेयर केसेस इसमें अनीमिया होते हैं। और ये हुकवर्म लार्वा जो है बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कैसे होता है? तो ये हमारी स्किन के थ्रू बॉडी के अंदर एंटर होता है, और स्पेसिफिकली ये फीट के थ्रू, पाँव के जो स्किन है वहाँ से ये बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि शूज़ जो हैं वो पहन के रखने चाहिए। इसके अलावा एक पॉइंट बताया हुआ है कि ये जो हुकवर्म है, हुकवर्म ये पर ईयर, ठीक है, 1 बिलियन की तादाद में लोगों को इन्फेक्ट करे, ठीक है। 1 बिलियन की तादाद में ये पर ईयर जो है इन्फेक्ट कर रहा है, मुतासिर कर रहा है। तो ये आपके एमसीक्यूज में भी आ सकती है। हुकवर्म इन्फेक्ट, ठीक है, हुकवर्म इन्फेक्ट 1 बिलियन की तादाद में ये पर्सन्स को पर एनम, पर ईयर इन्फेक्ट करे। इनफैक्ट 1 बिलियन पीपल 1 पर एनम, पर एनम मीन्स पर ईयर, हर साल तकरीबन 1 बिलियन के करीब लोग जो हैं हुकवर्म की जद में आके इन्फेक्ट होते हैं। नेक्स्ट जो है आपकी हुकवर्म के बाद नेक्स्ट जो वाटर बॉर्न डिजीज़ है दैट इज़ जॉन्डस, ठीक है। जॉन्डस आपने पढ़ना है, जिसको हम यरकान भी कहते हैं। तो जॉन्डस जो है उसके बिहाइंड रीज़न क्या है? जॉन्डस कब होती है?
जॉन्डिस एक ऐसी डिजीज़ है जब हमारे ब्लड के अंदर एक्सेस बाइल पिगमेंट हो जाएगा, एक्सेस यानी ज़्यादा मिकदार में बाइल पिगमेंट ब्लड में रिलीज हो जाएगा, तो उससे क्या क्रिएट होता है, जॉन्डिस। ठीक है, काज्ड बाय एक्सेस बाइल पिगमेंट, एक्सेस बाइल पिगमेंट इन ब्लड, ब्लड के अंदर एक्सेस ज़्यादा मिकदार में बाइल पिगमेंट रिलीज होने से ये होता है। और इसमें होता क्या है कि जो लिवर होता है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा होता, लिवर ceases to function, लिवर प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता और इसमें आइज़ जो होती हैं वो येलो पड़ जाती हैं और पेशेंट जो है वो फटीग यानी थकावट महसूस करता रहता है। तो एक्सेस ऑफ बाइल पिगमेंट की वजह से ये होता है। जब बाइल ज़्यादा मिकदार में ब्लड के अंदर रिलीज़ हो जाएगा तो उससे ये डिजीज़ काज होगी। और इसमें होता क्या है कि लिवर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता, उसकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है, सीजेस रुक जाना, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग जो है वो स्टॉप हो जाती है और इसके साथ साथ आइज़ का कलर येलो हो जाता है और बॉडी जो है, पेशेंट की बॉडी जो है उसको थकावट, फटीग और ये सारी चीज़ें जो है वो महसूस होती हैं। नेक्स्ट जो आपकी वाटर बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज़ है दैट इज़ टाइफॉइड। ठीक है, और टाइफॉइड भी एक ऐसी डिजीज़ है जो कि पोल्यूटेड वाटर को ड्रिंक करने से होती है। और टाइफॉइड में ये एक डेंजरस बैक्टीरियल डिजीज़ है और इसके बिहाइंड भी क्या रीज़न है, कंटेमिनेटेड वाटर की ड्रिंकिंग, या फिर हम अगर ऐसी फूड ले लें जो कि कंटेमिनेटेड वाटर से प्रिपेयर की जाती है तो उससे क्या होगी, ये डिजीज़ काज होगी। ठीक है, तो टाइफॉइड जो है काज्ड बाय ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर। ठीक है, कंटेमिनेटेड वाटर, ना सिर्फ कंटेमिनेटेड वाटर को ड्रिंक करने से बल्कि वो वाली फूड भी खाने से जो कि कंटेमिनेटेड वाटर से प्रिपेयर की गई है उसको भी यूज़ करने से ये डिजीज़ काज होती है। तो वाटर बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज़ अब आपकी हो गई हैं कंप्लीट। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है वो टॉपिक है और वो है प्रिवेंशन ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज़। जी, तो अब आपका है टॉपिक प्रिवेंशन ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज़। वाटर बॉर्न डिजीज़ से कैसे बचा जाए, प्रिवेंशन उनकी पढ़नी है आपने। तो वाटर बॉर्न डिजीज़ की बेसिकली 3 प्रिवेंशंस हैं। फर्स्ट वन इज़ प्रोविज़न ऑफ सेफ वाटर। इस बात को यकीनी बनाया जाए कि जो हम वाटर ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल साफ़ है और सेफ़ है। तो अगर हम ड्रिंकिंग वाटर जो यूज़ करें और जो हम फूड को कुक करने के लिए वाटर यूज़ करें और वो अगर सेफ़ है, साफ़ है, नीट है, उसमें पोल्यूटेंट्स नहीं है, तो यकीनन जो है वाटर बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज़ से बचा जा सकता है। नेक्स्ट वन इज़ डिस्पोजल ऑफ सीवेज। ये भी इंतहाई इम्पॉर्टेंट स्टेप है, पॉइंट है। और इसमें यह है कि सीवेज वाटर जो है उसको अगर प्रॉपरली डिस्पोज किया जा रहा है और उसको कहीं ऐसी जगहों पर नहीं जाने दिया जा रहा है जहां से ये डिजीज़ स्प्रेड हो सकती हैं, तो भी जो है वाटर बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज़ से बचा जा सकता है। नेक्स्ट वन विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कंट्रोल ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स। टॉक्सिक केमिकल्स जो हैं जो कि कार्सिनोजेंस भी हो सकते हैं। कार्सिनोजेंस मीन कैंसर काजिंग। तो कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो कैंसर काजिंग है और कुछ टॉक्सिक केमिकल्स ऐसे हैं जो स्लो पॉइजन है। ठीक है, बॉडी के अंदर अकमुलेट होते रहेंगे और स्लो पॉइजन की तरह एक्ट करेंगे। तो इन टॉक्सिक केमिकल्स के यूज़ पर स्ट्रिक्ट किस्म का बैन होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। इसी तरह से हम वाटर बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज़ से बच सकते हैं। तो आज आपने पढ़ा
वाटर बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीजेज, और उसके बाद आपने पढ़ा प्रिवेंशन ऑफ वाटर बॉर्न डिजीजेज। होप सो आपको समझ आया होगा। वीडियोस देखते रहें, लाइक करते रहें, लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें अपने दूसरे फेलोज़ के साथ, फ्रेंड्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।